नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल की खबर के साथ में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी वादों को लेकर खूब मशहूर हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए। अब उत्तराखंड में चुनाव है और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी ताल ठोक रही है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल काशीपुर दौरे पर पहुंचे और चुनावी वादे ना करें, यह भला कैसे हो सकता था। अरविंद केजरीवाल चुनावी वादों के जरिए उत्तराखंड की राजनीति में भी अपना जादू चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल मंगलवार को काशीपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। अरविंद केजरीवाल के साथ उत्तराखंड में आपके सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल भी मौजूद रहे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस पर तो जमकर बरसे, लेकिन साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने पर 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ते का भी ऐलान कर डाला। चुनाव के टाइम पे आते हैं, कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं। चांद लाएंगे आपके लिए, तारे लाएंगे आपके लिए, लाते कुछ भी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते, उसके बाद है कि नहीं है। चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते ये लोग, फिर दोबारा आते हैं अगली बार, फिर चांद और तारों की बात करते हैं। तो हमने आम आदमी पार्टी इनसे अलग है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक क्रांति का नाम है आम आदमी पार्टी। हम अलग हैं इनसे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली के अंदर भी जो जो वादे हमने दिल्ली की जनता को करे थे, एक एक वादा पूरा करा। जो हम गारंटी दे रहे हैं वो मैं एक तो कह के जाता हूं और उसके बाद फिर हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके सबका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब कि भाई ये ठोक पीट के ये कार्ड ले लो, अगर ना करें हम तो ये ले आना, हमारे को जो करना हो करना, हमको जो सजा देनी हो देना, ये पक्का कार्ड है। चुनाव के टाइम पे आते हैं, कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं। चांद लाएंगे आपके लिए, तारे लाएंगे आपके लिए, लाते। अब बात उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी कर लेते हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी के लैंसडाउन पहुंचे थे। इस दौरान इन्होंने दावा किया है कि बीजेपी उत्तराखंड में 70 में से 60 सीटें जीतेगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने एक दिवसीय दौरे पर पौड़ी के लैंसडाउन पहुंचे। यहां उन्होंने लैंसडाउन ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में 70 में से 60 सीटें जीतेगी, जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ पर काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी की लोक कल्याण नीतियों का फायदा पार्टी को आने वाले चुनाव में मिलेगा। ये पूरे लैंसडाउन के लिए, पूरे जयहरीखाल के लिए एक हर्षोल्लास का विषय है और सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं कि वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। किस तरह से, जैसे यहाँ पे बच्चों को पुरस्कार दिया गया है, तो किस तरह से देखते हैं? बच्चों को जो पुरस्कार दिया गया है, बच्चे भी बड़े हर्षित हैं, बड़े खुश हैं और उनके माँ बाप भी आए हुए हैं प्रोग्राम में, ये देखने के लिए कि कम से कम जो है हमारे बीच में हमारा पुत्र, हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा ताऊ हमारे बीच में मौजूद है और हमारे बच्चे उनके हाथों से पुरस्कार लेंगे और उन पुरस्कारों से उन बच्चों को जो प्रेरणा मिलेगी, वो प्रेरणा उन बच्चों को पता नहीं कहाँ तक, कितने आगे तक ले जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हम शुभकामना भी उन बच्चों। तो उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और पार्टियों के केंद्रीय नेताओं के देहरादून पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां वे एक रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए डोईवाला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा बनाई गई। इस दौरान दिल्ली से पहुंचे कांग्रेस नेता सुमेश शौकीन ने कहा कि आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और राहुल गांधी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जो रैली परेड ग्राउंड आदरणीय राहुल गांधी जी संबोधित करने वाले हैं, उनकी तैयारियों के लिए आज डोईवाला में बैठक हुई। जिला अध्यक्ष और सभी सम्मानित नेतागण डोईवाला के यहाँ पर थे। यहाँ से
लगभग 5,000 लोग परेड ग्राउंड में जाएंगे और कल हमारी मीटिंग, यही सेम मीटिंग ऋषिकेश में हुई और आज शाम को रायपुर में हो रही है, जिनका प्रभार 3 सीटों का मुझे मिला हुआ है। हम ये समझते हैं कि जो उत्तराखंड के लोग इस रैली से प्रेरित होकर कांग्रेस की गवर्नमेंट को यहाँ पर स्थापित करेंगे, ये एक मील का पत्थर होगा ये रैली, जो इलेक्शन की दिशा को तय करेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे और कांग्रेस के लीडर्स के हाथ मजबूत करेंगे। उसी कार्य के लिए मुझे दिल्ली से यहाँ पर प्रभार के लिए। अगली खबर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से जुड़ी हुई है। दरअसल धन सिंह रावत की सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे में धन सिंह रावत को मामूली चोटें आई हैं। दरअसल थलीसैंण से देहरादून लौटते वक्त भरसार के पास धन सिंह रावत की सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सड़क पर पाला पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कार बीच सड़क पर पलट गई। उनकी कार के पीछे आ रही दूसरी सरकारी कार भी इसी तरह पाले में फिसलकर खाई की तरफ लुढ़क कर पेड़ों पर जाकर फंस गई। दुर्घटना में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत अन्य वाहन सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल कैबिनेट मंत्री भरसार महाविद्यालय के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं और निकटवर्ती अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम को वहां भेजा गया है। जी कुछ नहीं कि जब गाड़ी फिसल गई तो उसने जो पहाड़ की तरफ गाड़ी मोड़ दी, और अगर उसकी नीचे की तरफ मुड़ता तो हम सब आज चले जाते। लेकिन शुक्र है भगवान का कि आज हम बच गए हैं। और उसके बाद जब वो गाड़ी, कौन गाड़ी में मौजूद था उस वक्त? उसमें माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी थे और मैं माता रावत जो है के चेयरमैन और हमारे डीसीबी के चेयरमैन थे और अपने जो है PRO ढोना जी थे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां बीजेपी ने एक रोड शो का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस दौरान रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा में बीजेपी नेता डॉक्टर विद्याधर सिंह नेगी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने भिकियासैंण बाजार, पनपोला, खड़ी बाजार, किनारी बाजार, गांधीनगर मुख्य बाजार तक रोड शो का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाकर, ढोल नगाड़ों और फूलमाला पहनकर इस दौरान विद्याधर सिंह नेगी का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। मित्रजन है, इनका प्रेम है। मैंने तो सिंपल सा जन्मदिन का कार्यक्रम के लिए इनसे अनुरोध किया था। मैंने 10 बजे लोग एकत्र हो जाएंगे, तो 14 तारीख को मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। लेकिन उन्हें गांव से लोग इतने सारे आ गए हैं, सब प्रेमी लोग हैं। ये अपार स्नेह यहाँ के क्षेत्र का मुझे मिला है, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। मेरे सोच से ज़्यादा यहाँ पर लोग एकत्र हो गए। ये जनता का अपार स्नेह है मेरे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंचे थे। NHPC ने कालिका तोक के बसोरा गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था। NHPC द्वारा बिजली उत्पादन के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन किया जाता रहा है। NHPC धारचूला लगातार कोविड-19 के वक्त में गांव-गांव में मेडिकल कैंप लगाकर मुफ्त दवाएं और चेकअप करती आ रही है। NHPC धारचूला के इस काम की प्रधान कालिका बसोरा श्रीमती माया देवी ने NHPC धारचूला के इस काम की सराहना की और कहा कि इस तरह की कोशिशों से गांववासी बहुत लाभ उठा रहे हैं। दवाई भी उचित और मुफ्त मिलने से ग्रामीण लोगों की भी मदद हो रही है। दरअसल बच्चे पढ़ लिख सकें और अपना नाम रोशन कर सकें, इसको लेकर के सरकार तमाम योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं के जरिए बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन जब जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल का भवन ही जर्जर होगा तो फिर सरकार की योजनाओं पर सवाल उठने लाजमी है। सरकार और राजनीतिक दलों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं, जिसमें बेटियों के प्रति उनका दर्द भी साफ झलकता है। पर जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती है। अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो बालिकाओं के लिए खोले गए सरकारी स्कूल सुविधाओं का रोना रो रहे हैं। डोईवाला के रानी पोखरी ग्राम पंचायत में बने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ रही बालिकाएं
खौफ में रहती हैं। बालिकाओं के अंदर इस खौफ की वजह कोई और नहीं, यह खौफ स्कूल की इमारत को लेकर है। बता दें कि इस गांव में बालिकाओं के लिए बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से इस कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिस पर यहां पढ़ने वाली बालिकाएं खरी भी उतरी। इस कॉलेज की छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षाओं में ज्यादा अंक लेकर स्कूल का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही खेल में भी यहां की बालिकाएं बड़े बड़े धुरंधरों को मात दे चुकी हैं। पर स्कूल की इमारत जर्जर होने की वजह से छत का प्लास्टर गिरने लगा है, जिससे कई बार स्कूल के बेशकीमती सामान को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। यही वजह है कि यहाँ की छात्राएं खुले आसमान के नीचे शिक्षा लेने को मजबूर हैं। सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बरसात के टाइम पे तो छतों से पानी टपकता है, पूरी क्लास में जगह जगह पे पानी टपकता है और ऊपर से पूरा जो प्लास्टर है वो भी नीचे झड़ता है। एक दो बार तो बच्चों के हाथ पे भी गिरा, पैरों पे भी गिरा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं सर पे ना गिर जाए, ये छत ना नीचे आ जाए। और क्लासों की भी बहुत कमी है, मतलब बच्चे जो हैं, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हम जो अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो तो है, लेकिन हमें बाहर बैठना पड़ता है अलग से पढ़ने के लिए, टेबल नहीं रहते। समस्याएं हैं ये विद्यालय में। एक तो विद्यालय में गणित का पद नहीं, मैथ का, जीव विज्ञान का पद है वो खाली पड़ा है यहाँ पे, और 4th क्लास के कर्मचारी हैं वो पद खाली यहाँ पे, ठीक है। और बिल्डिंग ये जर्जर हालत में है, पीछे दीवार गिरी हुई है। माननीय जिलाधिकारी आए थे 2019 में, उनको भी निरीक्षण किया है काफ़ी, और हम लिखित में डॉक्यूमेंट्स दे के आए मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा अधिकारी को, जिलाधिकारी को जी को, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें से। जल्दी मिलाएं जी, और जो खाली पद है वो जिससे जल्दी पढ़े। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा सरकार का, वो कहीं स्तर किसी स्तर में दिखाई नहीं दे रहा। स्थिति और डिमांड भी हम कई सालों से कर रहे हैं, लगातार हम पत्रावली करते रहते हैं, सूचना भेजते रहते हैं। अभी हमें दो कमरे मिले हैं, जिसमें हमने 9th और 1st ईयर को बिठाना शुरू कर दिया है। 4 कमरे जिला योजना से बन रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पर्याप्त नहीं है वो कमरे। और क्योंकि पुस्तकालय होता है, हमारे MDM का कक्ष है, स्टाफ रूम है, सभी बहुत जर्जर स्थिति में है। बिल्डिंग की तो अति आवश्यकता है। हमारे बच्चे, हमारे जो कार्यक्रम यदि होता है तो हमारे पास कोई हॉल नहीं है, हमको कार्यक्रम बरामदे में करवाना पड़ता है, और कभी कभी प्रोग्राम को स्थगित भी करना पड़ता है समस्या को देखते हुए। तो ये बहुत है, छत से गिरता रहता है। ऑफिस का कार्यालय में कभी कंप्यूटर रखा हुआ तो उसके ऊपर कोई चीज़ गिरता है। खबर उत्तरकाशी के चिनियाली रिसोर्ट से सामने आ रही है, जहां जनता प्रदर्शन करने को मजबूर है। दरअसल 4 सूत्री मांगों को लेकर जनता का प्रदर्शन देखने को मिला है। जनता ने सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी की अगुवाई में जन आक्रोश धरना प्रदर्शन कर तहसील कार्यालय का घेराव किया। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका परिषद चिनियाली रिसोर्ट की जनता को सालों से अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं के निराकरण के लिए उत्तरकाशी प्रशासन को कई बार लिखित में अवगत भी कराया गया, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली। प्रशासन की नींद खुलाने के लिए उनके द्वारा जन आक्रोश धरना प्रदर्शन कर तहसील कार्यालय का ढोल दमऊ के साथ घेराव किया गया। तहसील कार्यालय का घेराव करने पर उत्तरकाशी प्रशासन हरकत में आया और SDM डूंडा मीनाक्षी पटवाल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल निर्देशित कर 2 दिनों के भीतर सभी समस्याओं का निस्तारण करने का आदेश दिया है। उपजिलाधिकारी महोदय जी के लिखित आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया है, और हम लोग सभी जनप्रतिनिधि यही मांग करते हैं कि यदि आप लोग संबंधित विभाग सभी हमारी जो मांग है जन समस्याओं को लेकर उसका निस्तारण 2 दिन में करते हैं, तो हम सभी लोग शांत रूप से अपना कार्य जो कर रहे हैं वही करेंगे। अन्यथा 2 दिन बाद राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम किया जाएगा, और इस चक्के जाम की जो जिम्मेदारी होगी ये शासन प्रशासन के लोगों की होगी। जिस विभाग को उपजिलाधिकारी महोदय जी ने निर्देशित किया है कार्य के लिए, उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो 2 दिन में संबंधित कार्यों को। खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से सामने आ रही है, जहां अस्पताल के बाहर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल एक महिला को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और बच्चे की मौत के पीछे डॉक्टरों की लापरवाही को वजह बताया।
आरोप है कि अस्पताल में बिना डिग्री वाले लड़के और लड़कियों से काम कराया जाता है और इस अस्पताल में डिलीवरी के लिए ना कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है और ना ही कोई अन्य सुविधा है। यह अस्पताल पूरी तरह से फर्जी है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना के बाद कई तरह के सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। ये पूरा मामला जीवन ज्योति अस्पताल का बताया जा रहा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया और मृत नवजात शिशु के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कि हाँ बच्चा जिंदा है, बच्चा ऐसा था, सांस चल रहा था। हमको बुला के भी लेके दिखाया, इधर आओ, इतना देर क्यों हुआ बच्चे होने में। हम अंदर गए, इनको भेजा, इन्होंने देखा कि सांस चल रहा है। तुरंत हमने दरवाजे बंद कर दिया हमारे मुंह के ऊपर। हमने जो बच्चों को सफाई करा के हमको दिखाएंगे, परंतु उन्होंने हमें नहीं दिखाया। आधा 1 घंटे बाद फिर हमें बोल रहा बच्चा नहीं है। फिर हमें नहीं बोला, लड़की की माँ यहाँ नहीं थी, वो मंदिर में बैठी थी। उनको अलग से बुला के फिर उनके पास बोला कि बच्चा नहीं है, उनके खत्म हो गया। जिसकी सांस चल रहा है वो कैसे खत्म हो सकता है जब कुछ सुविधा ही नहीं। तुमको पहले हमें बोलना चाहिए था, यहाँ कुछ है ही नहीं। हम जब शुरू में आए तभी हमें बोला, हमने उनका हाथ पैर सब पकड़ा के, अगर आपसे नहीं होता आप हमें बताइए। हमारे पास सुविधा है, प्राइवेट में सीजन में करवा देंगे। लड़की ने खुद से बोला, लड़की ने 5 बजे से बोला कि मेरे को सीजन में करवा दो। नहीं बेटा, सीजन में 1.5 घंटा चाहिए, तामझाम बटोरने के लिए 1.5 घंटा चाहिए। 1.5 घंटे चाहिए तो तुम 5 मिनट के लिए बच्चे दिखा, हमको दिखा नहीं सकता। अगर तेरे से नहीं होता हम अपने मुंह से ऑक्सीजन देके बच्चों को जिंदा कर सकते थे, लेकिन वो सुविधा भी नहीं हमको नहीं दिया उसने। यहाँ जगदीशपुर से 2 पेशेंट एक डिलीवरी के मामले में आए थे और उनका बच्चा सही सलामत था। इन्होंने 3 घंटे रखने के बाद बच्चा डिलीवरी हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चा जो है मृत पाया गया है। तो लोगों में बड़ा आक्रोश है और मैंने यह जानकारी लिया, ना तो कोई यहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टर है ना प्रशिक्षित नर्स है। तो ये बहुत ही गलत है। इस तरीके का अगर आप पे कोई सिस्टम अगर आपका सही नहीं है तो आपको यहाँ सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है, रुद्रपुर हायर सेंटर में आपको भेजना चाहिए। दिनेशपुर के ही वार्ड नंबर 2 से आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने आत्महत्या क्योंकि फिलहाल इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि महिला की शादी आज से 2 साल पहले शक्ति फार्म से दिनेशपुर वार्ड नंबर 2 के प्रकाश मंडल के साथ बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी। मृतक महिला का पति प्रकाश मंडल फोटोग्राफी का काम करता है और फोटोग्राफी के काम को लेकर के रामनगर गया हुआ था। जब देर रात करीब 11 बजे वो घर पहुंचा तो उनके काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला, जिसके बाद जब खिड़की तोड़कर वे कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि महिला फांसी पर झूल रही है। तो वहीं मृतक महिला ने अपने पीछे 8 साल के बच्ची को रोते बिलखते छोड़ दिया है। इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र बिष्ट ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये दिनेशपुर की घटना है जिसमें जो है एक महिला की मौत हुई है, जिसकी शादी को अभी 2 साल तक नहीं हुए और जिसमें जो है पुलिस यहाँ पर शिव साहब और कोतवाल दिनेशपुर उपस्थित हैं, उनके पंचायतनामे की जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तो प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि उनकी जो फांसी कर आत्महत्या की गई है। बाकी इसकी जो है निष्पक्ष जाँच के लिए जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद ही इसकी जो है वास्तविक मृत्यु का कारण पता चल पाएगा। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।